हो गया जी। चलिए देखिए बाबू, ये 14.3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका क्या निकालना है? इसका माध्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बउआ? माध्यक निकालना। ये हम क्वेश्चन बना देंगे तो आप बाकी बाकी सब तो बना लिए होंगे। तो ये मतलब ये चैप्टर ही खत्म होगा, सांख्यिकी खत्म हो जाएगी, ये बना देंगे तो बात सही है ना। तो क्वेश्चन बैंक में से माध्य, माध्यिका, बहुलक, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है कल हम चेक करेंगे। याद रखना, जो नहीं बना कर लाएगा ये मत करना कि मेरे पास किताब नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कुछ हम एक्सक्यूज नहीं सुन रहेंगे, क्योंकि अभी बता रहे हैं जो नहीं आ रहा है जिसको पूरा फुल फ्रीडम दिया है कि जो हमसे पूछो, एक बार नहीं 50 बार पूछो। तो आज ये खत्म कर रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों जो है क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेकर 2024 तक ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ए बाबू, ए मरियम इधर देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप सभी क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये गारंटी है कि उसी के अंतराल में, उसी के अंतर्गत आपको कोई 2 क्वेश्चन देगा और कुछ 4-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव देगा, अर्थात 8-9 नंबर की इसमें से पूछेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे तो चलिए, इसको कह रहा है इसमें कि लंबाई mm में दिया है, पत्तियों की संख्या दिया है, सॉरी पंक्तियों की संख्या होगा, देख लेना पंक्तियों की संख्या है ना, पत्तियों की संख्या, सॉरी पत्तियों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखना 118 से 126, 118 से 100, फिर लिखना 127 से 135। यहाँ पे देखो ये सतत माध्य माने सतत वर्ग अंतराल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब हम बनाते थे जितने भी क्वेश्चन उसमें था, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से, यानी जितना खत्म होता था उतना ही से शुरू होता था, जितना खत्म होता वहीं से। लेकिन यहाँ पे देखो 118 से 126 और 127 से 135, तो यहाँ पे खत्म हुआ कितना? 126। यहाँ पे स्टार्ट कितना हुआ? अंतर कितना का है जी? 1 का। यहाँ पे पहले इसको कंटिन्यूटी में करेंगे। पीछे वाला लड़का अगर ये बना देंगे और पूछेंगे, नहीं बनाएगा तुम लोग समझना, क्योंकि तुम लोग का सिर नीचे है, बात समझे ना। और 2 मिटाने वाला नेहा दो तो ये पहले सेट करेंगे, ध्यान से देखो इसको कैसे सेट करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे लंबाई mm में, क्या लिखेंगे बुआ? लंबाई mm में। तो लंबाई mm में लिखेंगे तो इसका ये क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देना, आप देखना बाबू। 128 से 126, सॉरी 118 से 126। तो सबसे पहले 118 से 126, फिर 127 से 100, ये पर लिखेंगे पत्तियों की संख्या। किसकी संख्या? अब ध्यान से एक और बात आप लोग देखिएगा बाबू, इसमें पत्तियों की संख्या में 3, 5, 9, 12, 5, यानी कहीं घटता, कहीं बढ़ता, कहीं कम बा, कहीं ज्यादा बा। तो ये बारंबारता हुआ कि संचयी बारंबारता? हाँ, बहुत अच्छा। अगर कंटिन्यूटी बढ़ते रहता तो वो क्या होता? संचयी बारंबारता। तो ये बारंबारता है ना, असंचयी बारंबारता इसमें निकालना होगा। ठीक है। ए मनु, कहाँ दिमाग है, कहाँ ध्यान है? नीचे क्यों का कर रहा है? बना लोगे? ठीक है, तुम ही सब बुलाएंगे, बोर्ड पर बनवाएंगे, ठीक है, तुम ही से बनवाएंगे, ठीक है बाबू। और यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है? बारंबारता। याद रखना कब संचयी बारंबारता होता है, कब बारंबारता होता है, यहाँ पे आप याद रखोगे तो हो जाएगा। अभी इसको पहले सेट करो, इसको कंटिन्यूटी बढ़ना चाहिए। क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो देखिए 118 से 126, 127 से 135, ठीक है, 136 से 144, तो 118 से 126 है, इसको हटाओ। अब ये देखिएगा
126 और 127 कितना बड़ा, कितना का अंतर है? 135 से अंत हुआ, 136 से शुरू हुआ, कितना का अंतर है? 144 45, 153 54, 162 63, 171 172। यानी हमेशा में अंतर कितना बा? खत्म होता जहां से और जहां से स्टार्ट हो रहा है अंतर कितना से? 1 से। तो याद रखना जब 1 से खत्म हो रहा है तो 1 का बटा उसके आधा कर देंगे, तो आधा का मतलब 2 कर देंगे बटा में, तो ये कट के 0.5 हो जाएगा। 0.5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आपको यहाँ पे हिंट्स भी दिया है किताब के नीचे, तो 0.5 दिया है, तो जो निम्न सीमा है उसमें घटा देंगे और ऊपर मतलब जो अधिक है उच्च सीमा उसमें जोड़ देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखो, यानी 118 पॉइंट से 126 में निम्न सीमा ये हुआ, उच्च सीमा ये हुआ, तो निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। ये कहां से है 0.1? क्योंकि एक एक का जो अंतर है उसी का हाफ कर दिए, तो हाफ इसमें घटा देंगे, हाफ इसमें जोड़ देंगे, तो सतत वर्ग अंतराल हो जाएगा। यहाँ पे बना देंगे, हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बात समझे ना? तो चलिए आप देखिए, तो 118 डेसिमल कुछ नहीं है तो 0, इसमें क्या निम्न है ना जी, तो जितना है ये सब निम्न है, इसमें घटाएंगे और इसमें सब जोड़ेंगे। तो इसमें से क्या होगा बाबू, ये निम्न है तो उसको बंद करो अच्छा से, निम्न है तो इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे, तो ये इस हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 डेसिमल, ये हो जाएगा 7 में से 0 गया 7 और ये होगा 1 यानी 117.5। यानी सही है कि 118 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 117 आएगा ना। बैठो जल्दी, आगे देखो 2 लड़कियां यहाँ पे बैठी है, और आगे आओ, देखो वहां पे 2 लड़कियां बैठी है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, इसमें से 0.5 घटाए तो क्या हुआ बाबू, 117.5, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 126.5। कैसे 126, कुछ नहीं है तो 0 है, और 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 या 2 1, यानी 126.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 126 पॉइंट क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब ये जो है पतियों की संख्या जैसे है लिख देंगे। अब उसी तरह सब में लड़की, उसी तरह सब में 0.5 घटाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे तो 127 बा, और 0.5 घटाएंगे तो 126.5 होगा। किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता है? हाँ आ रहा है, हाथ उठाओ। 126.5 जोड़ घटावेला ना वाला तो जा क्लास से बाहर पहले सीख गई है। 10वां का स्टूडेंट चल गया, लोग हटाओ भाई पैर, ये भी सब जोड़ घटाओ, ये क्या कुछ स्पेशल कुछ है? जोड़ घटाव के अलावा कुछ बाय में जान देना, हाथ ऊपर कर देता है। घटाने नहीं आ रहा है। 127 रुपए में से 50 पैसा घटेगा तो 126 रुपया, 126.5 रुपया बचेगा, 126 रुपया 50 पैसा। अब इसमें जोड़ दो तो 135.5। अब देखो खत्म हुआ 126.5 से और शुरू भी 126.5, यानी सही हो रहा है ना। चलो इसका क्या है 5। अब यहाँ पे देखो 136 में घटाएंगे तो 135.5 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 144.5। खत्म हुआ इतना से, शुरू भी हुआ, बहुत अच्छा, सही है। अब बोलिए इसका क्या है, इसका क्या है जी 9। अब चलिए 144 में घटाएंगे, 145 में घटाएंगे तो 144.5, 144.5 और इससे में जोड़ेंगे तो 153.5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 12। और बताइए यहाँ पे 153 होगा ना, इसमें घटाएंगे तो 0.5 और इसमें जोड़ेंगे तो 100। आ रहा है ना समझ में? इसमें क्या है 5। अब देखिएगा 163 में घटाओ तो 162.5 और 171.5। अब तुम लोग देखो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, सही है ना। चलिए आगे देखिएगा, बोलिए इसका क्या हुआ जी, इसका है 4।
आइए बताइए, इसमें घटाएंगे 0.5 तो 171.5 से ये 180.5, इसमें है 2, ये आपका हो गया। अब हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे और संचयी बारंबारता काफी आसान होता है। काफी क्या है? आसान है। अब देखिए आसान है कैसे। अब पहले क्या है, अब इसको जोड़ो, चलो जोड़ो, 17 जोड़ो, क्या हुआ 29, ये जोड़ो 34, ये जोड़ो 38, ये जोड़ो 40। बहुत अच्छा। नहीं, एन का मान क्या हो गया 40। किताब में भी दिया है 40, देख लेना क्वेश्चन में दिया ना। अब देखो बाबू n/2 सूत्र में है ना n/2, तो 40 अब बटा में 2 कटेगा तो 20, कटेगा तो क्या होगा। अब हमें क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा देखेंगे कैमरा में, क्या नीचे यहाँ दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है यहाँ पे। अब बताइए बाबू, हम लोग देखेंगे बाबू कि एल का मान, एल का देखो क्या है 20 है, 20 से ठीक बड़ा क्या है 29 है, ठीक है 20 से ठीक रुक जा, तुम दोनों को हम बता रहे हैं क्या है, कंटिन्यू बात कर रहे हैं, आप बोलो कि बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ तुम उससे नहीं बात कर रहे हो, क्या इसका मतलब मेरा आंख अंधा है ना। ठीक है, हम पूछ रहे हैं अभी जस्ट यहाँ पे तुम लोगों को बोलाएंगे। 20 से ठीक बड़ी, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगा, संचयी बारंबारता। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 20 से बड़ी ठीक संचयी बारंबारता क्या होगा 29 है, 29 है। अब 29 के जो है वर्ग अंतराल, इसलिए वर्ग अंतराल क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या होगा जी, माध्यक वर्ग बोलिए क्या होगा 144.5 से 153.5। चलिए, तो एल का मान का निम्न होता है ना 144.5। चलिए, और सी एफ का मान क्या होता है, ठीक उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता होता है, ये ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा 17। बोलिए बाबू एफ का मान क्या हो जाएगा 12, हाँ इसी का बारंबारता, बहुत अच्छा 12। और एच का मान क्या होगा, इसमें से इसमें घटा देंगे, तो 153 में से 144 घटाओ, 153 में से 144 घटाओ तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी 9 हो रहा है। अर्थात देखिए सब में 9 का अंतर है, देख लेना आप लोग जोड़ घटाओ का, ठीक है। तो एच के मान क्या हो गया 9। चलिए अब उठो तो सुधांशु तुम, अब हमें क्या माध्यक निकालना है, माध्यक। तो माध्यक का सूत्र बताओ, उठो जल्दी, अभी तक उठा नहीं, उठो, सूत्र हम पूछे, समझने की बात नहीं है, सूत्र पूछे, माध्यक का सूत्र क्या होता है, 4 दिन से पहले 4 दिन से बता पढ़ा रहे हैं, उठो जल्दी, बोलो माध्यक का सूत्र होगा, तू बोलो बाबुआ माध्यक का सूत्र बोलो। हाँ एफ नहीं होता है। चलिए ठहरा होकर आप लोग देखना, ठहरा होइए। अब देखो तुमको याद हो जाएगा, देखो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ अगुने में एच। एक दो बार सवाल बनाने से तो याद हो जाता है, आप लोगों को कैसे नहीं याद हो रहा है आप ही जाने। अब देखिएगा एल का मान क्या है प्लस n/2 20 माइनस सी एफ का मान बोलो 17 बटा में एफ के मान अगुने में एच के मान 9। एक दो बार सवाल बनाने पर लोगों को याद हो जा रहा है, ठीक है, बाद में मेरे को दोस्त बन देना। 20 में से 17 जाएगा बटा में अगुने में ये कट जाएगा 3 से, 3 का 3 चौका बाबू 144.5 अब प्लस 3 जा 9, ये 4 हो जाएगा। अब इसको कटा सकते हो डेसिमल में, कटाने पर क्या होगा 4 दूना के 8 1 0 4 दूना के 2
बार बार 2 आएगा ना? अच्छा हाँ, 4 पछे 20, ये पूरा कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2.25 तो आप बाबू देखो 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 144.5 में इसको जोड़ेंगे 2.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये 7, ये हो जाएगा 6, यानी 146.75। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मिला, सही है। आप जो बना लिए हैं, आंसर इतना है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये पूरा चैप्टर क्या हो गया? खत्म। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो कल सबको कान खोल के सुन लो। अभियान से नहीं कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों को मिलाकर, ठीक है, 2009 से लेकर 2004 नहीं है बाबू, तो 10 से दे हुई, 13 से है। चलो ठीक है, ये भी मानते हैं 13 से दिया है। चलो, तो 2013 से लेकर 2024 तक आप सभी लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। इससे क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, नोट कीजिए।